हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का टॉप 40 वायरल एमसीक्यू को देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे है, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है। ठीक है, इनमें से दोस्तों सबसे पुराना संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, स्विस संविधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिकी संविधान। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर है। इससे पहले दोस्तों मैंने पॉलिटिकल साइंस का 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित था? तो ये दोस्तों आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये दोस्तों आपका जनता में निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये आपका दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, इस डेट को भी आपको याद कर लेना है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कानूनी अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? जे.एस. मिल, बेंथम, थॉमस हेयर, सीले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका थॉमस हेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है? ठीक है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 360, ठीक है, अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 360। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो है वो आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये आपका दोस्तों प्रतिभा पाटिल थी, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर दोस्तों, किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गृह मंत्री, सॉरी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट का मेहराब कहा गया है आपका प्रधानमंत्री को। आगे देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के स्पीकर को, वित्त मंत्री को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्पीकर को ही आपका अध्यक्ष कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे,
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल निर्वाचित सदस्य पूछा है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, टोटल नहीं पूछा है, टोटल यहाँ पे निर्वाचित सदस्य पूछा है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, ये आपका 238 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहीं पर टोटल सदस्य पूछते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में टोटल कितने सीट होते हैं, तो टोटल जो है वह 250 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे निर्वाचित बोल दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 238, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निर्वाचित पूछा गया था दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 238। राज्यसभा में दोस्तों टोटल जो है वह 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और ये आपका राज्यसभा के द्वारा, मतलब ये राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है, कानून के शासन का विचार, ठीक है, कानून के शासन का विचार किसने दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, A.V. डाइसी, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, ठीक है, आपका 25, 21, 18, 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 25, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, विधानसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो ये आपका संसद के पास होता है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है 19 नंबर दोस्तों, सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, ठीक है, तो ये आपका राजस्थान था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर है। और राजस्थान का दोस्तों नागौर जिला, ठीक है, ये डेट को भी आपको याद कर लेना है, मतलब इस जिले को भी आपको याद कर लेना है कि राजस्थान का कौन सा जिला, तो नागौर जिला, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 नंबर दोस्तों, राज्य में चुनाव आयुक्त, ठीक है, राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शन 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका है राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में अगर चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। और अगर यहीं पे केंद्र में पूछे, ठीक है, अगर केंद्र में पूछे दोस्तों, कभी कभी केंद्र में भी पूछ लिया जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो केंद्र में अगर पूछे तो आपको जवाब देना है राष्ट्रपति, ठीक है, केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है और राज्य में आपका राज्यपाल होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन 1 में है राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखिए अगला ऑप्शन जो है दोस्तों आपका 2 नंबर प्रधानमंत्री, 3 नंबर है आपका राज्यपाल, 4 नंबर है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मैंने आपको बता दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो ये दोस्तों आपका पंचायती राज से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 74वां पूछे दोस्तों, तो 74वां आपका होता है नगरीय प्रशासन, ठीक है। अगर 73 पूछे दोस्तों पंचायती राज और 74 पूछे तो नगर, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है, कौटिल्य, अरस्तु, प्लेटो, डेविड स्टर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड स्टर्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, तो ये जो पुस्तक है दोस्तों प्लेटो के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, किसने फ्रीडम फ्रॉम फायर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, मुसोलिनी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंग सान सू, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, समानता का मुख्य रूप है, ठीक है, समानता का मुख्य रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्थिक समानता, ये सही है, सामाजिक समानता ये भी सही है, राजनीतिक समानता ये भी सही है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, आर्न लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी, तो आर्न लिबर्टी जो पुस्तक है दोस्तों ये आपका J.S. मिल के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है न्याय, ठीक है, न्याय एक अवधारणा है, कानूनी अवधारणा है, नैतिक है, सामाजिक है, इनमें से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ठीक है, न्याय जो है वो आपका कानूनी, नैतिक और सामाजिक ये तीनों अवधारणा है, ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है, ठीक है, सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है, ये जो कथन है दोस्तों किसका है, ठीक है, प्लेटो का, सेफलन का, अरस्तु का, बेंथम का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेफलस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ठीक है, ये दोस्तों आपका नागरिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ठीक है, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक
अधिकार, ये दोस्तों एक प्रकार का आर्थिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? 1953, 1955, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों 1947, 1971। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिकता कानून कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1955 में पारित किया गया था। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न आपका, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? ये दोस्तों आपका 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती? ठीक है, मंडल केस 1992, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, शाहनाबो का केस, शाहबानो का केस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केशवानंद भारती केस 1993। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया? ठीक है, तो ये आपका राज्यपाल को कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में जो हेड होता है दोस्तों वो आपका राज्यपाल होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा होता है? रूसो का कहना है, जेएस मिल का कहना है, ग्रीन का कहना है या फिर लॉस्की का कहना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रूसो का कहना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है। लास्ट नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आपका, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, बिहार में, गुजरात में, पंजाब में, झारखंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का टॉप 40 प्रश्न जो 28 फरवरी के एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।